हेलो। आज का टॉपिक है हमारा गिग्नार्ड रिएजेंट रिडक्शन एंड एल्केन। इस टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थ्योरी पार्ट हम देख चुके हैं। ये क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे? मैच द कॉलम्स, कॉम्प्रिहेंशन, असम्पशन रीजनिंग एंड ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। मैच द कॉलम के 4 क्वेश्चंस देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन के भी 4, असम्पशन रीजनिंग के भी 4 और ट्रू फॉल्स के भी 5 और 6 क्वेश्चंस। क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर मिलेगा, फिर लास्ट में उसका डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पॉज करके सॉल्व करना है, फिर इसका आंसर डिस्प्ले होगा, फिर हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट। मैच द कॉलम में करना क्या है, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जितना है उसको हमें क्या बनाना है, पहले क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे है रिएजेंट्स, रिएजेंट को मैच करना है कॉलम 2 के रिएजेंट को कॉलम 1 से। क्या बनाना है? साइक्लोब्यूटेन। इसमें क्या डालें कि जाके साइक्लोब्यूटेन बन जाए, ये हमारा एम है, साइक्लोब्यूटेन बनाना। पहले इसका आंसर लिख देते हैं। फर्स्ट में जो ए है उसका आंसर है PR, बी का आंसर इज R, सी का S एंड डी का Q। मैच कर रहा है तो आगे भी जा सकते हैं या डिस्कशन तक भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये सारे रिएजेंट क्या हैं। पी वाले में पहले हीट लिखा है, ओनली हीट, यानी हीट एक अलग पार्ट है और ये वाला पार्ट अलग है, दोनों कंबाइन नहीं है। मैच द कॉलम में जब जब कोमा आ जाए इसका मतलब क्या है कि पहले ये डाला गया है फिर ये। हीट करने से क्या होगा, डायरेक्टली हीट वाले पार्ट पे चेक करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमारे सिलेबस में है मेनली ये है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH है। इस पोजीशन को कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये भी गामा है। बीटा और गामा में अगर डबल बॉन्ड है, बीटा गामा में ट्रिपल बॉन्ड है, बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कुछ भी। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या करता है, ये और ये मिलकर एक साइक्लिक ऐसे ट्रांजिशन स्टेट बना देते हैं। लास्ट में ये CO2 चला जाएगा। जैसे ही इसको हीट करेंगे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट एज इट इज़, और ये जो CO2 है, जो कार्बन है वो CO2 बन के चला जाएगा। वेट, 1 2 3 4, ये पहले ठीक था। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। ये इस टाइप से है, डबल बॉन्ड हो, COOH। इसमें भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके रेस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन को अल्फ़ा लेंगे। केमिस्ट्री में अल्फ़ा बीटा गामा बोलते हैं नेबरिंग को, अल्फ़ा बीटा गामा। इसके ऊपर डबल बॉन्ड है तो ये खुशी खुशी जा सकता है। जैसे हीट करें, कुछ और रिएजेंट नहीं चाहिए, जस्ट हीट करने पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट चला जाएगा, CO2 बन के उड़ गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में हमको क्या चेक करना है, बीटा गामा पे डबल बॉन्ड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में ये अल्फ़ा बीटा गामा डबल बॉन्ड है तो ये चला जाएगा। ये जानने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ लेफ्ट साइड वाला पार्ट। लेफ्ट साइड में फोकस करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक और है, इसके रेस्पेक्ट में अल्फ़ा बीटा गामा पाई बॉन्ड है तो ये भी चला जाएगा। हीट करने पे 1 बाय 1 चले जाएंगे। पहले वाला पार्ट गया, कोई भी रिमूव कर सकते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड। मैंने लेफ्ट वाला रिमूव किया है, सॉरी राइट वाला रिमूव किया, लेफ्ट वाला बचा है। इसको फर्दर हीट किया। अगर एक ही बार हीट लिखा है फिर भी हमें दोनों मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने हैं। अगर डायरेक्टली हीट लिखा भी है तो भी क्या करेंगे, दोनों मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया, क्या बन गया यहाँ पे, CO2। क्लियर? हीटिंग वाला पार्ट डन। और उसमें एक और रिएजेंट है, क्वेश्चन पहले आपको नोट करके रख लेना है। NH2 KOH, इसका काम क्या है? NH2 KOH है हमारा वुल्फ किश्नर। वुल्फ किश्नर ये भी रिडक्शन का काम करेगा। ये किसको रिड्यूस करता है, ये रिड्यूस करता है हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन अगर है, वुल्फ किश्नर डालेंगे तो उसको क्या बना देगा, एल्केन। जहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप को कर देगा एल्केन। ऐसे ही सेम काम भी कौन करता है, क्लीमेंशन। क्लीमेंशन रिडक्शन, इसका रिएजेंट है हमारा
ZnHg मरकरी और जिंक दोनों का अमलगम है, उसके साथ साथ अगर HCl डालेंगे तो सेम काम होगा, एल्डिहाइड और जो कीटोन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। जहाँ पे डबल बॉन्ड O है वो ये रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन को H से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। यहाँ लिया मैंने CH4 C डबल बॉन्ड O COH। इसमें जब अगर डायरेक्टली हीट करेंगे इस कार्बोक्सिलिक के रेस्पेक्ट पे अल्फ़ा ही है, बीटा गामा डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या होगा, नो इफेक्ट, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर CO2 को हटाना है तो क्या यूज़ करेंगे, NaOH CaO हीट के साथ साथ क्या होना चाहिए, सोडियम वाला पार्ट और कैल्शियम वाला पार्ट। इसको कहते हैं हम लोग सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। जैसे डिकार्बोक्सिलेशन हुआ ये वाला पार्ट CO2 उड़ गया, क्या बचा रह गया, सॉरी यहाँ पे CH3 है, कार्बन का ज़्यादा, ये CO2 बन के उड़ गया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, क्या बनेगा, प्रोडक्ट CO2 प्लस CH4। इसी में ही अगर किया गया इलेक्ट्रोलाइसिस का वैसे नाम क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं लिखा है, कोल्बे वर्ड नहीं लिखा है, डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा है, तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रॉन, ये वाला पार्ट चला जाएगा, बदले में यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे याद रखेंगे। CH3 डॉट ऐसा नहीं है ना कि कंपाउंड में ये अकेला ही मॉलिक्यूल है, बहुत सारे होंगे, तो एक दूसरा क्या बनेगा, CH3 डॉट, दोनों CH3 जुड़ के क्या बन जाएगा, CH3 ये बनेगा एल्केन। क्लियर, ये सारा पार्ट थ्योरी हो चुका है, तो वापस से क्वेश्चंस पे जाते हैं। एक 1 मिनट, एक और बच गया है हमारा, सोडियम एंड ईथर। सोडियम ईथर कौन सा नेम रिएक्शन है, ये वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन कौन से चैप्टर में था, अल्काइल हैलाइड में। यहाँ पे हेलोजन है, यहाँ भी हेलोजन है। जैसे ही सोडियम डाला सॉल्वेंट होगा ड्राई ईथर, उसको देखते ही क्या करना है, जितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन नहीं जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 होगा क्या, अल्काइल हैलाइड अगर एक ही कंपाउंड के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 हैलाइड है तो यहाँ पे डॉट बना, यहाँ पे डॉट, दोनों जुड़ जाएंगे। अगर सिर्फ एक में ही था CH3Cl 2 मोल लेना पड़ेगा, उसे कहेंगे वुड्स रिएक्शन। एक ही के अंदर होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्म आ जाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। ये डॉट जुड़ जाएंगे तो कितने मेंबर का बन गया हमारा, 6 मेंबर। जितने भी कार्बन होंगे एज इट इज़ उतना ही बन जाएगा। जो ए वाला पार्ट था, ए वाले पार्ट में यहाँ पे डबल बॉन्ड O है COH, और यहाँ भी क्या है COH। इसको जब हम हीट करेंगे, हीट करने पे नोटिस करें ये कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में ये अल्फ़ा बीटा गामा पाई बॉन्ड है, इसके रेस्पेक्ट में भी अल्फ़ा बीटा पे पाई बॉन्ड है, तो ये वाला पार्ट दोनों CO2 बन के उड़ गए, और यहाँ पे क्या रह गया, डबल बॉन्ड O। ये बीच वाला नहीं जाएगा, CO2 रिमूव होंगे। अगर इसमें डाल दिया है वुल्फ किश्नर, कैसे याद रखेंगे, वुल्फ नाचते नाचते, वुल्फ में क्या है, वुल्फ किश्नर का रिएजेंट NH2, ये वुल्फ है, नाच रहा है, तो वुल्फ नाचते नाचते क्या कर देगा, एल्केन को रिड्यूस कर देगा, सॉरी कीटोन एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और बाकी हर जगह तो हाइड्रोजन है ही, एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो ये क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन। क्लियर, तो ये क्या करना है, पहले हीट करना है, हीट करने के बाद इसमें ये वाला पार्ट डालना है। अगर इसके अंदर सेकंड स्टेप लेते हैं, इसी को ही डायरेक्ट हीट तो हो ही रहा है, अगर इसमें डाल दिया जाए NaOH CaO के साथ हीट, डायरेक्टली भी हो रहा है, अगर सोडा लाइम डालेंगे तो भी क्या होगा, ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, दोनों CO2 बन के उड़ जाएंगे। CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा लीनियर, इनके बीच में एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसमें अगर इसको साइक्लोब्यूटेन बनाना है, साइक्लोब्यूटेन का मतलब इस कार्बोनिल को हटाना है, तो क्या डाल सकते थे हम, वुल्फ किश्नर, और दूसरा क्या था उसका भाई, क्लीमेंशन का रिएजेंट
बोलिए। क्लीमेंशन है हमारा ZnHg और HCl। मेटल और एसिड मिल जाए तो देखना है कि वो रिडक्शन ही करेगा। हमारे सिलेबस में जितने भी हैं मेटल एसिड हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या सोचेंगे, रिडक्शन। यहाँ पे HH आ गया, बन गया हमारा साइक्लोब्यूटेन। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग P, इसके अकॉर्डिंग R। क्लियर फर्स्ट वाला। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में ये है अल्फा पोजीशन, ये है बीटा और ये है गामा। पर लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो बीटा गामा में नहीं है, तो इसको अगर डायरेक्टली हीट करेंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा, नो इफेक्ट, नो रिमूवल ऑफ CO2, नो रिमूवल ऑफ CO2 रिमूव नहीं होगा। इसको अगर हीट करना है किसके साथ करना पड़ेगा, NaOH NCaO के साथ हीट। इसको क्या बोलते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम। इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बो एनायन। नेगेटिव साइन जितना स्टेबल होगा उतना जल्दी ये बनेगा। ये क्या बन गया, CO2 एक था, ये वाला पार्ट रिमूव हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको एल्केन बनाना है, क्या यूज़ हो सकता है, क्लीमेंशन रिएक्शन, सी ही लिख रही हूँ मैं इसको, या उसका नाम ही लिख देते हैं, वेट, ZnHg HCl ये हो सकता है, या और वुल्फ नाच रहा है, बोलो, NH2 KOH, तो दोनों में से हो सकता है। तो कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच कर रहा है R, तो इसका आंसर क्या होगा, R। थर्ड पार्ट, यहाँ पे है COH को ओपन फॉर्म में कर देंगे, जिससे पता चल जाए कि क्या ये हीट करने पे जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। जब इसको हीट करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फ़ा बीटा गामा में पाई बॉन्ड नहीं है बल्कि दूर है पाई बॉन्ड, तो नॉर्मल हीट करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, मतलब इफेक्ट पड़ेगा बट नो रिमूवल ऑफ CO2। क्या लिख सकते हैं, नो डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 नहीं जाएगा, CO2 को कहते हैं यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। तो अगर इसको हमें हीट करना है या इसको हमें क्या बनाना है हमें साइक्लोब्यूटेन, तो कैसे बना सकते हैं, जब नॉर्मल ना हो क्या किया जाए, COH एंड CO के साथ हीट करेंगे, तब क्या होगा, दोनों CO2 बन के उड़ जाएंगे, ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन R। क्लियर। इस केस में अगर हम हीट करेंगे तो होगा क्या, डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। कैसा बन जाएगा ये, साइक्लिक एनहाइड्राइड। कर ही देते हैं इसको हीट, CO2 नहीं निकल रहा है, पर और क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो सकता है, ऐसे रिमूव हो गया। तो हमें ये नहीं बनाना है, हमारा एम था साइक्लोब्यूटेन। डन। ऑप्शन डी में कितने कार्बन हैं, कार्बन 4 हैं, ऐसे लिखा हुआ है, 2 का मतलब वहाँ पे 2 कार्बन और है, क्लोरीन इधर है, क्लोरीन इधर है, क्लोरीन को जोड़ना है, क्या कर देंगे डायरेक्टली इसके अंदर, वुड्स रिएक्शन, सोडियम ईथर के साथ साथ याद रखिए वो ड्राई ईथर होना चाहिए, थोड़ा भी पानी नहीं होना चाहिए। ये क्लोरीन गया, इसके हमें 2 मैकेनिज़्म को एक्सेप्ट किया गया है, पर नॉर्मली हम मान लेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। इसको हटाएंगे, यहाँ डॉट, दोनों डॉट जुड़ गए, क्या बन गया, ये 4 कार्बन है, और यहाँ डॉट, एक यहाँ डॉट, दोनों को जोड़ देंगे, थोड़ा सा रोटेट करके, ये इसके पास आया, ये इसके पास आया, 1 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए एक साइड एरो होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो डबल एरो, ऐसे डबल एरो, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाफ साइड एरो, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, बन गया हमारा साइक्लोब्यूटेन। क्लियर। इसमें एक और ऑप्शन था H2Ni का एसएच तो कोई रोल नहीं है, एक मिनट, सी वाले पार्ट में एक बार दोबारा देखते हैं, सी वाले पार्ट में, एक मिनट, इसमें सोडा लाइम के बाद ऑप्शन में ZnHg HCl भी था, तो इसमें ZnHg HCl डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन R नहीं हो सकता। R ऑप्शन तब होता जब डायरेक्टली क्या दिया होता वहाँ पे,
सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेज, पर उसके साथ साथ क्या दे दिया है वहाँ पे ZnHgHCl, इसलिए ये वाला पार्ट नहीं होगा। तो क्या हो सकता है एक और, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या बताया गया था, क्या नाम था उसका, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में जहाँ जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या हो जाएगा, वो CO2 बन के उड़ गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, CO2 बन के उड़ा, वहाँ पे आएगा डॉट। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रॉन का गेम, जहाँ पे भी COH है वहाँ उड़ेगा डॉट डॉट, दोनों डॉट मिलके जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन से हमें जाना है साइक्लोब्यूटेन में क्या करें, हाइड्रोजिनेशन, क्या बोलेंगे इसको, H2Ni। निकिल है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन। ये क्या करेगा, एक H यहाँ जोड़ेगा, एक H यहाँ जोड़ेगा, सिन एडिशन, बन गया हमारा साइक्लोएल्केन। प्लीज़ उसमें R नहीं होगा, करेक्ट कर लीजिए। ऊपर आंसर सही लिखा है, यहाँ पे नोटिस नहीं किया था कि वापस हमें ZnHg भी डालना है। ZnHg नहीं होता तो ये वाला प्रोसेस सही था, यहाँ तक हम सही जा रहे हैं, पर लेकिन एक और डालेंगे तो फर्दर इसको क्या कर सकता है, तोड़ फोड़ कर सकता है। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो ये होगा हमारा करेक्ट। तो सी का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एस। आई होप कि ये वाला पार्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट में हम लोग सेकेंड कॉलम देखेंगे। सेकेंड कॉलम किसके बेस पे है, सेकेंड कॉलम है हमारा ग्रिग्नार्ड के बेस पे। एक बार उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। थैंक यू।